साथियों, आज भीम चौपाल में उपस्थित और इसका अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोग के मंच पर जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी जी, संचालन कर रहे भाई अभिषेक रजक साहब और हम लोग के पुराने साथी जो आपके क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, हमेशा विकास के लिए लड़ते रहते थे, भाई शिवजी राय जी, चूंकि हम लोग साथ एमएलए थे और चूंकि 9 में फिर एमपी में चले गए, हम 9 से 14 तक एमपी रहे, तो उस समय में जो इनकी प्रशंसा देखने को मिला है और काम करने का तौर तरीका शिवजी भाई को, तो काम के लिए हमेशा मुख्यमंत्री के पास जाना, हमेशा फलाना रोड नहीं है, फलाना पुल पुलिया नहीं है, तो हमेशा आपके क्षेत्र के लिए यह तत्पर रहते थे विकास के लिए। भाई शिवजी राय जी हम लोगों के बीच में उपस्थित जिला अध्यक्ष शिक्षक सेवा संघ पकड़ी दयाल श्री सुरेंद्र बैठा साहब, जिला उपाध्यक्ष भाई उमेश कुमार जी, राम प्रवेश बैठा जी, सुरेश राय डेराला जी, प्रमोद पासवान जी जो हम लोगों के साथ आए हैं, और दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश के नेता हमारे हैं विनय बाबू, गणेश सिंह जी और बिमला दास जी, जवाहर प्रसाद जी, अखिलुर रहमान साहब, जमुना राम साहब, रिजवान खान साहब, दिलीप कुमार जी, यहाँ उपस्थित हम लोगों के बीच में राम प्रवेश राय जी, बैद्यनाथ प्रसाद जी, भारत पटेल जी, अमीश हक साहब, राघव यादव जी, कामेश्वर कुशवाहा जी, अर्चिंदर राम साहब, छट्टू राम साहब, विपुल कुमार जी, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में माता बहनों में उपस्थित साथियों आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, भीम चौपाल का जो पूरे बिहार में हम लोग की 4 टीम बनी है और पूरे बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जो काम किए 17 वर्षों में, और जिस तरह से बिहार की स्थिति थी, कहता था बिहार कभी जीवन में विकास ही नहीं कर सकता है, 50 किलोमीटर रोड चलने के लिए बहुत दिन लगता था, बिजली के लाइट जिला में मात्र 4 से 3 घंटा 4 घंटा लाइट रहती थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो कभी विश्वास हम लोगों को नहीं होता था कि बिहार भी विकास करेगा और बिजली के क्षेत्र में मजबूत होगी। लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति, विजन ने आज कहां से कहां तक पहुंचाया। सिर्फ साथियों हम लोगों को, चूंकि हम लोग सरकार में रहे, 5 वर्ष मंत्री रहे, 15 से 20 तक महागठबंधन में, उसके बाद फिर कोटा से 5 से 2015 से 20 तक 4 विभाग के मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। मैं सच्चाई बताना चाहता हूं कि राजनीति में हम लोग की तीसरी पीढ़ी है, एक पीढ़ी लोग थक के बन जाता है, लेकिन हम लोग 3 पीढ़ी, हमारे बाबा भी 4 टर्म विधायक रहे, हमारे पिताजी 7 टर्म विधायक रहे, 1 टर्म एमपी रहे, हम 4 टर्म विधायक हुए, 1 टर्म एमपी हुए। तो व्यक्तिगत और साफ साफ बोलने से होता क्या है, जनताओं के बीच में जनता को संदेश जो है सच्चाई जाती है। आज काहे भेजा हम लोगों को, भेजा गया है भीम चौपाल में। और हम चूंकि महेश्वर हजारी लिखते हैं, महेश्वर हजारी पासवान समाज से आते हैं, रत्नेश सदा जी हैं, रत्नेश सदा जी उधर मुसहर समाज हम लोग एरिया में बहुत है, मुसहर समाज से आते हैं, सुनील बाबू हैं जो कि हम लोग को दलित समाज में गौरवान्वित करने वाले हैं, जो सबसे प्रतिष्ठित कंपटीशन होता है यूपीएससी आईपीएस कंपीट करके आए हैं। उनके पिताजी संविधान सभा के सदस्य थे, तो हम लोग को गौरवान्वित करने वाले हम लोग दलित समाज से हैं। तो दलितों के चूंकि प्रजातंत्र में जितना ही मत का अधिकार और मत का वैल्यू जितना ही एक गरीब का होता है उतना ही अमीर का होता है। और दलित समाज के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, जितना बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस तरह से संविधान में लिखा, और संविधान में क्यों लिखा जो आरक्षण दिया जाए, इसीलिए दिया गया कि बहुत ही द्वंद्वता थी। कुछ लोग जो थे बहुत अमीर थे, कुछ लोग थे गरीब, जिसको बैठने के लिए जगह नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं था। उनका तात्पर्य था कि हम समाज में सभी को समानांतर एक तरह कर दें। लेकिन आजादी के बाद भी आज तक जो स्थितियां हैं
दलित समाज में जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है गरीब होते जा रहे हैं। तो किस तरह से, जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार जी को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन इतने दिनों से मुख्यमंत्री बहुत सारे लोग रहे, लेकिन आज तक संविधान पर किसी की नजर नहीं गई। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दलित समाज के लिए द्वितीय अम्बेडकर बन के आए और उन्होंने पंचायती राज में आरक्षण देकर के आज जिला परिषद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति सदस्य हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, नगर निकाय का अध्यक्ष हो, सारे के सारे पदों पर दलित समाज के आरक्षण देकर के उस कुर्सी पर बैठाने का काम किया, ये सम्मान देने का काम किया। ये साधारण बात नहीं है। उन्होंने इतना तक किया, उसमें हमारे पासवान समाज के लोग कुछ गुस्सा में भी हो गए थे कि दलित समाज में भी जो सबसे पिछड़े हुए हैं उनको महादलित बना करके उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिया गया तो कम से कम बराबर हो जाए, बराबर सबके सम्मान के बराबर हो जाए। तो नीतीश कुमार जी ने इसका इतना रिस्क लेने का काम किया। लेकिन आज क्या स्थिति है साथियों, देश रहेगा, मान लीजिए घर है तब ना हम लोग आकर के बैठक कर रहे हैं। आज प्रजातंत्र भारत में रहेगा तो ये ना हम आप इस तरह से मीटिंग करेंगे, सबको बोलेंगे, भूखेंगे, अपनी बात रखेंगे। प्रजातंत्र में सबको आजादी है, किसको वोट देना है नहीं देना है अपने मन पर अनुकूल देता है। लेकिन आजादी रहेगी तब तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, क्योंकि हम एमपी रहे तो बराबर पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलता है, सेंट्रल में बैठने का मौका मिलता है। एक से एक विद्यमान एंकर जो है पत्रकार सब वहां उपस्थित रहते हैं। तो एक बात नहीं है कि हमारा दुश्मन कोई उच्च जाति के लोग है, यह बात नहीं है। हमारे सोशलिस्ट पार्टी को बढ़ाने वाले उच्च जाति के लोग ही थे, समाजवादी विचारधारा के। हमको किसी जाति धर्म से लड़ाई नहीं है। हम अपने दलित समाज से आग्रह करेंगे कि सीखने की कोशिश कीजिए, तो किस तरह से लोग आगे बढ़ रहा है कि हम सीखें। पैर खींचने वाला काम कभी जीवन में नहीं कीजिएगा, आपको कभी सक्सेसफुल नहीं होता है समाज में। सीखने की कोशिश करिए, लिबरल होकर के, नीचे होकर के सीखिए जो उसके पैर पर हम कैसे बढ़े। लड़ाई कभी नहीं मत कीजिए समाज में। इसलिए मुझको किसी समाज से, चाहे बर्खास्त हो चाहे कोई, किसी से हमको लड़ाई नहीं है। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। अब विचारधारा कैसी लड़ाई है? अब अभी मान लीजिए चुनाव हो जाएगा, हमारे दलित समाज के लोग कहेगा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। देश के आजादी में सभी जाति धर्मों का आजादी करने कराने में हाथ है। इसमें ऐसी बात नहीं है जो माइनॉरिटी के हाथ नहीं है, दलित का हाथ नहीं है, सब जात के, हिंदू सिख सभी का उसमें हाथ है, माइनॉरिटी का सबका हाथ है। लेकिन चुनाव के समय में हिंदू मुस्लिम कर देगा और जीतने के लिए जीत जाएगा, और फिर जब काम आएगा तो हम जितने दलित समाज के लोग हैं वो अछूत हो जाते हैं उसके सामने में कुछ लोग हैं जो उसका समर्थक है, उसको कहते हैं दलित समाज के, उसको कहते हैं जो हिंदू है, ये हिंदू है, ये नहीं दलित समाज के लोग। इसीलिए साथियों अभी भी बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित होइए, संगठित होइए। जब तक शिक्षित नहीं होंगे हम, जब तक हम अपने समाज में संगठित नहीं होंगे, तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए संवैधानिक अधिकार पाने के लिए शिक्षा बहुत अति आवश्यक है। आज शिक्षित नहीं होते तो हमारे जो सुनील जी हैं साथ में मंत्री जी, कभी जीवन में आईपीएस नहीं बनते। आईपीएस बनने के बाद उनकी सूझबूझ थी, आज बिहार सरकार के माननीय मंत्री भी हुए, इनके भाई साहब भी सांसद थे। तो ऐसे ऐसे परिवार, शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा में आप देखिए रिक्शा वाला के लड़का, ठेला वाला के लड़का, सब्जी बेचने वाला के लड़का और आईएएस आईपीएस कंप्लीट करता है। लेकिन बड़े बड़े परिवार के जो एसी में रहने वाले हैं, रात दिन मोबाइल में और टीवी में सब देख करके बहुत लड़के खराब हो रहे हैं। इसलिए बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, खर्चा इतना ही लीजिए जितना खर्चा संभव हो सके, लेकिन बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, तभी मैं समझता हूँ कि हमारा संविधान में दिया हुआ अधिकार है वो अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी बात साथियों, अभी जो स्थिति है भारत की बढ़ने की भावना से राजनीति हो रही है। जिस तरह से पाकिस्तान में आज हम प्रधानमंत्री बने, कल हमें हमको जेल भेज दिया जाता है। उसी प्रकार से भारत में नई विचारधारा, नई